जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। तो आज का पहला सवाल देखिएगा, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ ध्यान देना है, ठीक है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया तो समतुल प्रतिरोध निकले। तुल प्रतिरोध बोल रहा है, देखिए समानांतर क्रम में जब जोड़ा जाएगा तो समतुल प्रतिरोध हो जाएगा आर बटा एन, क्योंकि आर हो गया आर ओम का प्रतिरोध, और एन बटा जे को एन देवा रहेगा, जे को हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समानांतर क्रम में प्रतिरोध का मान हमेशा कम ही आएगा। ठीक है, समानांतर क्रम में जोड़ने पर, लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो सीधा सीधे जुड़ जाता है, यानी कि एन गुना आर हो जाता है। ठीक है, एन गुना आर हो जाता है। तो इस समानांतर क्रम के लिए नहीं है एन गुना आर, इस श्रेणी क्रम के लिए है। तो ऐसे समानांतर क्रम में पूछा है तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर बटा एन हो जाएगा। ठीक है, आर ओम का प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर आर बटा एन उसका समतुल प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, ओम के नियम निहित है। बोल रहा है कि ओम के नियम से कौन सा सत्य कथन है। तो देखिए बोल रहा है भी आर बराबर आई, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भी बराबर आई आर होता है। ठीक है, भी बराबर आई आर होता है, आप भी पढ़े हैं। आई भी बराबर आर दिया है और आर बराबर भी दिया, नहीं, ये तीनों गलत हो जाएगा। ठीक है, भी बराबर आई आर होता है। अगला देखिएगा, विद्युत धारा की प्रबलता का ए सही मात्रक है। तो प्रबलता को आपको ध्यान नहीं देखना, सिर्फ देखना विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा की प्रबलता का ए सही मात्रक एम्पियर ही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि प्रबलता पूरी लगा दिया भाई तो क्या करेंगे, नहीं, विद्युत धारा की प्रबलता का ए सही मात्रक एम्पियर है। ठीक है, अगला देखते हैं 19 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत जब निर्माण का होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जनित्र बोलते हैं। ठीक है, जनित्र उसको बोलते हैं, डायनेमो से तो ही होता है तो उसी का नाम जनित्र है। अगला देखिएगा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण बना कोण निर्गत कोण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 21 नंबर सवाल देखिएगा, धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर बोलते हैं, इसी को तो विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा, अमीटर बोलते हैं। एम्पियर नहीं होता, एम्पियर उसका ए सही मात्रक होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर बोलते हैं। दोनों सेम ही रहेगा लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो आपका कंफ्यूज नहीं होना, आपको बढ़िया से मानना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमीटर। ठीक है, अगला देखिएगा, डायनेमो किस प्रकार की धातु डायनेमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है। ठीक है, धारा प्राप्त होती है। तो देखिए डायनेमो दो प्रकार का होता है, एक डीसी डायनेमो होता है और एक एसी डायनेमो होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार का धारा देता है। तो डिस्ट धारा भी देता है और प्रत्यावर्ती धारा भी देता है। ठीक है, अगर एसी का फुल फॉर्म पूछेगा तो प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट, और डीसी का पूछेगा तो आपका डिस्ट धारा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा, दोनों। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, उसी को हिंदी में बोलते हैं डिस्ट धारा। तो दोनों का हो जाएगा आपका, दोनों हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों धाराएं देती है, डिस्ट भी देती है और प्रत्यावर्ती भी देती है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, अवेश का मात्रक है। अवेश का ए सही मात्रक बोलिए या तो मात्रक बोलिए, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अवेश का ए सही मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। और अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए नवीकरणीय ऐसा ऊर्जा जो बिना पर्यावरण के नुकसान पहुंचाए हुए उपयोग में लाया जाता है और ये मतलब कि नहीं खत्म होता है। ठीक है, इसको जितना आप उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा है जो बिना पर्यावरण के नुकसान पहुंचाता ही नहीं है और जितना आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिना प्रदूषण को होता है। ठीक है, अब बाकी तो सब है जो कि खत्म होने वाला है और नवीकरणीय नहीं है, अनवीकरणीय है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, एक साधारण प्रिज्म के कितने सतह होते हैं। तो यहाँ पे भी कितने बचे, 3 मात्रा है, 3 बिल्कुल गलत है, 3 होता ही नहीं है, 5 होता है। ठीक है, एक प्रिज्म के कितने सतह होते हैं, तो 5 होता है। 3 तो उसका साइड हो गया भुजा वाला, और एक नीचे होता है और एक शीर्ष के ऊपर होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा 5 होता है। एक साधारण प्रिज्म के कितने सतह होते हैं, तो 5 होते हैं। अब अगला देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट पूछा, तो बल्ब का फिलामेंट पूछेगा तो टंगस्टन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर पूछता हीटर का फिलामेंट तो नाइक्रोम हो जाता है। हीटर, उसको हीटर को आप मतलब समझ सकते हैं कि उसको विद्युत धारा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिलामेंट में। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27,
अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। बोला अभिनेत्र लेंस होता है जो हमारे आँख का लेंस होता है, उसमें उत्तल लेंस रहता है, तो उसकी फोकस दूरी को कौन मतलब कि परिवर्तित करता है, कभी छोटा कर देता है, कभी दूर दिखाता है, कभी कम भीरी दिखाता है, तो उसको परिवर्तित करता है पश्चिमाभी मांसपेशियाँ। ठीक है, पश्चिमाभी मांसपेशियाँ करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमाभी मांसपेशियाँ करता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण एगो अभिक्रिया का नाम है। ठीक है, इसमें जब अभिक्रिया होता है तो उसमें से एक कुछ मतलब कि पानी टाइप का रस निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो यह होता है जो अविलय होता है, कभी मिलता नहीं है। जो अभी अवक्षेपण अभिक्रिया से जो लवण प्राप्त होगा उसको कितनों कोई चीज़ में मिलाइए नहीं मिलेगा, घुलवे नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं अविलय अभिक्रिया, अविलय लवण होता है। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो अविलय हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो पहले बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखते हैं, तो उससे आप ज़्यादा समझ में आएगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, CO3 होता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों गलत हो गया। कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब सूत्र को लिख देंगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर का। अयस्क से धातु का निष्कर्षण। बोला है अयस्क से धातु का निकाल दें, निष्कर्षण कर दें और उसका परिष्करण कर दें, उसका परिकरण कर दें। ठीक है, परिष्करण कर दें। परिष्करण का मतलब होता है कुछ शुद्धिकरण कर दें। ठीक है, और उपयोग के प्रक्रम को क्या कहते हैं, मतलब कि एक अयस्क को सब निकाल उकल के एकदम धातु उसको बना दिए, तो प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो धातु कर्म बोलते हैं। ठीक है, अयस्क से धातु तक बनाने की प्रक्रिया को धातु कर्म बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट में बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट में बदल गया, यानी अब ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। क्यों ऊष्मक्षेपी है, जब कोई भी चीज़ सड़ता है तो उसमें से बहुत गर्मी निकलता है, ऊष्मा निकलता है। ठीक है, तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, और कोई नहीं हो जाएगा, सिर्फ ऊष्मक्षेपी ही होगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को, लेड मतलब होता है यहाँ पर शीशा होता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म कीजिएगा तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO2 होता है, N2 होता है, PbNO2 होता है। तो जब इसको अभिक्रिया कराइएगा ना तो NO2 अलग निकलेगा, O2 भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, NO2 और O2 निकलता है। निम्न में से अगर जब लेड नाइट्रेट को गर्म कीजिएगा तो NO2 और O2 निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।